आप में से काफी सारे लोग फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए वो 7 सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख पॉइंट्स कौन से होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये सोचना कि एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाए ये काफी आसान होता है, लेकिन उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीजें चाहिए रहती है, आज के इस वीडियो में संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए चार्ट खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो वो होता है एक वेल प्रूवन बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी। देखिए, जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने का निश्चय लेते हैं तो उस समय आपके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि आप जाओगे फिर मार्केट देखोगे फिर फिगर आउट करने की कोशिश करोगे मेरे लिए क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। बिकॉज नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो आपके पास एक सॉलिड खुद की बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इसमें काफी सारे लोग कहेंगे कि यार भैया, हम अगर बैक टेस्ट करने ही बैठ गए तो फुल टाइम ट्रेडर कब बनेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप तब तक पार्ट टाइम ट्रेडर बने रहो। एक बार आपको एक कन्विक्शन आता है कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर सेटअप पे मैं 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, तो आप डिसाइड कर सकते हो फुल टाइम ट्रेडर बनने का। काफी सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई नौकरी में तो टाइम नहीं मिल रहा, अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो तरीका बिल्कुल गलत है। हाँ, नौकरी करते करते आप किसी तरह मैनेज कर रहे थे पैसा बनाने का, और उसके बाद अगर आप छोड़ने की कोशिश करते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो सबसे पहली चीज, आपके पास एक वेल प्रूवन बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एटलीस्ट आज के समय पे भी, मैंने पहले भी इसका एक वर्जन बनाया था, लेकिन आज के समय पे भी आपके पास एटलीस्ट 2 साल का कॉन्टिजेंसी फंड होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो तो इनिशियल स्टेजेस में आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं अपने ट्रेडिंग पे ध्यान दूंगा। इवेंचुअली आगे चल के आप ट्रेडिंग के फंड्स को रियल एस्टेट में लगाओगे, अलग अलग बिजनेसेस में लगाओगे, पैसिव इनकम के लिए लगाओगे, हो सकता है आप भी कंटेंट बनाओगे। ये बाद में होता है। उससे पहले तो आप केवल और केवल फोकस करते हो कि भाई अपना कोर सही कर लूं। जब आप कोर्स सही करने जाते हो तो आपको ये चीज समझना है कि ट्रेडिंग तो आप करोगे, लेकिन साथ में आपके घर का बिल होता है, कुछ लोन्स होंगे, ईएमआईज होंगी, इसके साथ साथ आपके कम्यूट, आने जाने का खर्चा, फैमिली का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अपनी वाइफ को कभी कभार शॉपिंग कराने का खर्चा। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो आपको करनी रहती हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी नॉर्मल जगह पे भी रहते हो और आपका 20,000 रुपीज का मंथली एक्सपेंडिचर है, तो साल भर का 2.4 लाख है, तो बहुत कम मैं वो बोल रहा हूँ। मान लीजिए 3 लाख का एक्सपेंस है आपका साल भर का, तो आपके पास 6 लाख रुपए, दैट इज 2 साल का अलग से होने चाहिए अदर देन द कैपिटल। ताकि क्या होगा कि आपके ट्रेडिंग के ऊपर एक प्रेशर ना पड़े कि मुझे रोज एक रिटर्न बनाना ताकि मैं अपने बिल्स पे कर पाऊं, मेरे को रोज रिटर्न बनाना ताकि मैं अपनी वाइफ को शॉपिंग करा पाऊं। तो ये कॉन्टिजेंसी फंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज है, चार्जेस को कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं तब अचानक से आपका माइंड बहुत ज्यादा चीजों पे फिक्स हो जाता है कि आपके नेट प्रॉफिट ज्यादा हो, चार्जेस बहुत ज्यादा ना जाए। बिकॉज जब तक आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो तब तक आपको पता है कि मेरी एक सैलरी आ रही है, मेरे पास एक बिजनेस इनकम आ रहा है, ठीक है, मैं किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन द वेरी फैक्ट कि आप डिसाइड करते हो कि मेरे को एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, अब आपको पता है कि हर माइन्यूट चार्जेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जैसे ब्रोकरेज हो गया, एसटीटी हो गया, तो कुछ चीजें तो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ब्रोकरेज हो गया, उसमें आपको हेल्प कर सकता है एम स्टॉक। एम स्टॉक आप सभी को पता है मिराय के थ्रू आता है, जिसके पास 25+ ईयर्स की लेगेसी है, 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं इन द लास्ट 10 मंथ्स इटसेल्फ। और सबसे बढ़िया है, अगर आप स्क्रीन पे कंपैरिजन देखेंगे, अगर आप कहीं पे 20 रुपीज पर लॉट भी ब्रोकरेज देते हैं वर्सेज यहाँ पर 0 ब्रोकरेज देते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है, स्पेसिफिकली अब जैसे जैसे ट्रेड्स बढ़ाते जाते हैं। तो एज अ फुल टाइम ट्रेडर बहुत जरूरी हो जाता है अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना। उसमें एम स्टॉक बिल्कुल हेल्प करेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, मेक पॉजिटिविटी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब देखिए, बहुत सारे लोग ना पॉजिटिविटी को रियलिस्टिक से चीजों से हटा देते हैं। मतलब देखो, एक चीज होता है रियलिस्टिक होना। रियलिस्टिक होना मतलब अगर आप किसी सीवेज के पास से, गटर के पास से निकल रहे हैं, उसके बाद भी आप बोलोगे नहीं नहीं आई एम पॉजिटिव, मुझे स्मेल नहीं आ रही है, आई एम वेरी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है, दैट इज फूलिशनेस। आपको रियलिस्टिक बनना है। अरे आप निकल रहे हो सीवेज के पास से, वहां पर गंद है तो है, लेकिन पॉजिटिविटी ये होगी कि यार ठीक है, इधर है गंद, लेकिन मैं थोड़ा अभी इधर से 200 मीटर्स आगे चले जाऊंगा तो आगे रास्ता अच्छा है, फिर मेरे को ठीक ठाक लगेगा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कंफ्यूज कर लिया है। पॉजिटिविटी मतलब वी शुड ओनली टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, हमें सिर्फ पॉजिटिव क्रिएट करना है कि ट्रेडर्स बहुत पैसा बना रहे हैं। पॉजिटिविटी मतलब देखो किसी ने 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख हर दिन बना रहा है, दैट इज नॉट पॉजिटिविटी इन ट्रेडिंग।
बट हाँ, पॉजिटिविटी ये होती है कि आप अपने माइंड को प्रॉपर एंकर करके रखो। इसके लिए रोज सुबह आप कुछ मोटिवेशनल सुन सकते हो, स्पिरिचुअल सुन सकते हो, इतना ही नहीं तो कुछ पढ़ सकते हो मोटिवेशनल। बिफोर ट्रेडिंग आज थोड़ी बहुत आपको पॉजिटिविटी जरूरी है। अगर आपकी किसी के साथ फाइट हो रही है, आपके घर में क्लेश चल रहे हैं, तो मैं उस दिन सजेस्ट करूंगा आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकली ये चीज इंपैक्ट करेगा। और अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है जो भी ये लोग करते हैं उनके लाइफ में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी होती है। तो मेक श्योर नहीं किया तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में सिस्टम लिख देना, मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। लेकिन देखिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट किस प्रकार से होता है। अगर आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हो, जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्पर है, जिसका अकाउंट साइज 1 करोड़ के ऊपर चले जा चुका है, उसको तो एटलीस्ट भाई मैं कहूंगा 16 जीबी का रैम आपको चाहिए। अगर आप नॉर्मल हो तो 8 जीबी का रैम आप ले सकते हो। स्विंग ट्रेडर हो तो 4 जीबी का रैम आपको चाहिए। इसके साथ ग्राफिक कार्ड 2 जीबी का चलेगा। मेमोरी कार्ड के हिसाब से 4 जीबी तक आप उसको वो कर सकते हैं। मॉनिटर्स मेरे हिसाब से 2 मॉनिटर आर मोर देन इनफ। इनफैक्ट स्टार्टिंग में 1 मॉनिटर भी काफी है, आपको 2 भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, अब धीरे धीरे जब आप स्केल अप करोगे, आपको बहुत सारी मल्टीपल चीजें अगर आप देख रहे हो, तो 2 मॉनिटर, दैट्स इट। और एटलीस्ट i3 होना चाहिए। तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन अभी ब्रीफ में बताऊं तो ये भी है, तो आपके लिए चलेगा। नेक्स्ट, इंटरनेट का बैकअप आपके पास होना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, सीरियस बिजनेस। सीरियस बिजनेस में यहाँ पर का रॉ मटेरियल क्या है? एक इंटरनेट बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो, अचानक से आपका नेट चले गया, क्या आपके पास एक बैकअप है? वो बैकअप होना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोगों ने मुझसे कुछ लाइव में पूछा कि भैया आप 2-3 इंटरनेट कनेक्शन काहे रखते हो? ये रीजन है, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर इट एज अ सीरियस बिजनेस। एंड फाइनली, एक ऐसी चीज जो आज की युवा पीढ़ी में बहुत कम है लेकिन होनी चाहिए, और वो है पेशेंस। मैं हमेशा कहता हूं, पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई इन दीज डेज। वो आपके पास अगर है तो आप इवेंचुअली प्रोग्रेस कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आपकी प्रक्रिया जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक को चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.